have come to Rock Garden and we are going to show you this beautiful place. First of all, I would like to say thank you to all the viewers and thank you so much for liking and supporting my channel. So let's go and see the place. इस दुनिया में आर्ट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू एक कलाकार अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के थ्रू अपनी कला में जान भर देता है। और आई थिंक ऐसे लोगों का कनेक्शन ऊपर वाले के साथ अलग से ही होता है, तभी वो अपने लिए एक अलग सी आइडेंटिटी बना लेते हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों में से एक है नेकचंद जी, जिनकी क्रिएटिविटी की वजह से हमें ये रॉक गार्डन मिला है। तो आज हम रॉक गार्डन को नेकचंद जी की नज़रों के थ्रू ही देखेंगे। आप किसी भी पूजा के स्थान पर जाते हो तो आपको झुककर ही अंदर जाना होता है, तो यहाँ पर भी सारे जो डोर्स हैं ऐसे ही छोटे छोटे डोर हैं और आपको झुककर ही अंदर जाना पड़ेगा। आप जब रॉक गार्डन में एंटर करते हो तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है वो है संगीत दरबार। और इसके लेफ़्ट और राइट साइड में जितनी भी मूर्तियां हैं वो संगीतकार हैं और कुछ जो है पहरेदार भी हैं। लेफ़्ट साइड वाले जो हैं वो पहरेदार हैं। तो ये सभी जो है संगीत बजा रहे हैं और सभी का स्वागत संगीत से कर रहे हैं। पुराने ज़माने में बल्ब्स को होल्ड करने के लिए जो होल्डर्स लगा करते थे, ये पूरी की पूरी दीवार जो है उन्हीं होल्डर्स के वेस्ट प्रोडक्ट से बनाई गई है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नेकचंद जी ने PWD में रोड इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया और उन्हें सुखना लेक से लेकर हाई कोर्ट तक की सड़क बनाने का जिम्मा सौंपा गया। वो दिन भर अपनी नौकरी किया करते थे और रात में अपनी इस कल्पना की दुनिया का काम पूरा करते थे। ये एक छोटे छोटे पत्थरों से बना एक पर्दा, और इस पर्दे के आगे जितने भी कलाकार और जितने भी हमने पीछे अभी बॉडीगार्ड्स देखे हैं उनको आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। एंड अकॉर्डिंग टू नेकचंद जी, ये जो जगह है, ये तालाब जो है, ये यहाँ के राजा रानी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल थे, ये सिर्फ उनके लिए ही था और यहाँ पर आके वो बाथ लिया करते थे। आप कभी भी अगर रॉक गार्डन आते हो तो प्लीज़ वेयर योर मोस्ट कंफर्टेबल शूज़, बिकॉज़ यहाँ पर जो है छोटी छोटी सी गलियाँ हैं और नीचे भी जो है बहुत सारे पत्थर हैं। और अगर आप यहाँ पर हील्स पहन के आ गए हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप पूरा रॉक गार्डन देख के जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पर काफ़ी चलना पड़ता है। ये छोटी छोटी सी गलियाँ हैं जहाँ से गुजर के अभी हम आ रहे हैं। और अभी आगे कहाँ पर जाना है, अगर आप मैं आपको दिखाती हूँ दिस प्लेस हियर छोटी सी। अब हम इस गली से आगे बढ़कर आ गए हैं एक ब्यूटीफुल झरने के सामने। और अकॉर्डिंग टू नेकचंद जी, इस झरने के ऊपर ये जो आप महल सा देख रहे हो, ये राजा और रानी का महल है और बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे फ़ोटो खिंचवाते हुए, इंक्लूडिंग अस। हमने भी 2-4 पोज मार लिए हैं और लेट्स मूव फॉरवर्ड, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। इस गली की जो दीवारें आप देख रहे हो, ये दीवारें जो हैं कहीं और से पत्थर लेके आए हैं। ये शिवालिक रेंज से ही पत्थर आया है और ये पूरे चूने के पत्थर से बनी हुई है। इस गली से निकलकर आपको सामने एक बहुत ही सुंदर पहाड़ी गांव देखने को मिलेगा। और ध्यान से अगर देखो तो ये घर की जो छतें हैं वो टूटे हुए घड़े के टुकड़ों से बनी हुई है। और इस पहाड़ के नीचे जो आप ये दीवार देख रहे हो, ये पूरी दीवार जो है फाउंड्रीज से जितना भी बेकार कोयला, जो वेस्ट कोयला निकला है, वो सभी कोयला यहाँ पर इतने ब्यूटीफुली यूटिलाइज किया हुआ है। She is my niece Trivanshika and she is making a reel for her Instagram account. So if you want to follow her, you can follow her. I'll leave the link in the description box. आप follow कर सकते हैं त्रिवांशिका चौहान को।
रॉक गार्डन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर जितना भी मटेरियल यूज़ किया गया है वो सारा डिस्कार्डेड मटेरियल है और नेकचंद जी ने वो बहुत ही ब्यूटीफुली रिसाइकिल करा है। अब हम पहुँच गए हैं दरबार आम में और इसके सामने ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर राजा का सिंहासन बना हुआ है और दोनों तरफ राजा के जो है मंत्री उनके लिए बैठने की जगह बनाई हुई है। और ये जो पीछे बिल्डिंग आपको दिख रही है बहुत बड़ी सी, ये राज दरबार यहाँ पर ही सजा करता था। ये जो ऑरेंज कलर की आपको बॉल्स दिख रही हैं, इनकी प्लेसमेंट्स ऐसी की गई हैं कि कोई भी एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से झांक सकता हो। और इसकी दूसरी तरफ है रानी का बहुत बड़ा नहाने के लिए तालाब और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर खेला करती थी और जब उसका मन करता था तो वो इस ऑरेंज कलर के जो पर्दा है ये बॉल्स का, इसके थ्रू वो दरबार खास में झांक कर देख सकती थी। पर दरबार खास से कोई भी उसको नहीं देख सकता था क्योंकि इसकी जो प्लेसमेंट है तालाब की वो पहाड़ी के ऊपर की गई है। नेकचंद जी पूरी दुनिया से छुपाकर ये सारा सामान यहाँ पर रात को इकट्ठा करते थे और फिर रात को ही अपना काम करते थे। और उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो कैंडल्स वगैरह खरीद सके या फिर केरोसिन के लिए अलग से पैसा इकट्ठा कर सके। तो वो जितने भी उनके पास रिसाइकल टायर्स होते थे तो वो टायर्स को जला कर रात को अपना काम करते थे। अपने साथ पानी डेफिनेटली कैरी करें, बिल्कुल ना भूलें क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी आपको कोई टक शॉप या कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने एंटर करा है तो उसके बाद यहीं पे लास्ट पड़ाव पे ही आपको कुछ भी खाने को या पीने को मिलेगा, बीच में कहीं पे भी कुछ नहीं है। और हम चलते चलते फाइनली रॉक गार्डन के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक म्यूज़ियम, वर्ल्ड क्लास एक्वेरियम और बहुत सारे लाफिंग मिरर्स और इसके साथ ही है एक कैंटीन जहाँ पर आई एम श्योर इतना चलने के बाद किसी को भी भूख लग जाएगी और वो पक्का यहाँ पर उसको कुछ खाने को चाहिए होएगा। और यहाँ पर खाना अच्छा था, बहुत वैरायटी नहीं है बट खाना अच्छा था। नाइनटीन 1984 में नेकचंद जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन आर्ट्स। आप चाहो तो यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं पर हमने पूरा रॉक गार्डन को कवर करना था इसलिए हम वापस गए एंड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। जिस जगह पे रॉक गार्डन बना हुआ है उस पर कुछ भी बनाना गैर कानूनी था क्योंकि ये पूरी जो लैंड है वो फॉरेस्ट डिक्लेयर की गई थी और यहाँ पर कुछ भी बनाना वर्जित था। परंतु दुनिया की नज़रों से बचाकर नेकचंद जी कई सालों तक अकेले ही अपनी इस रहस्यमयी नगरी में काम करते रहे और 1975 में जब तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चलता कि यहाँ पर नेकचंद जी कुछ बना रहे हैं तब तक वो 2000 से ज़्यादा मूर्तियाँ बना चुके थे। क्योंकि उनको पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिला था इसलिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो है इस रॉक गार्डन को उखाड़ नहीं पाए और 1976 में इस रॉक गार्डन का उद्घाटन किया गया और ये जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया। नेकचंद जी को बाद में सैलरी भी दी गई और 50 लेबरर्स भी दिए गए जो उनके वंडरलैंड में फुल टाइम उनके साथ काम किया करते थे। इस जगह को रॉक गार्डन का नाम भले ही गवर्नमेंट ने दिया हो परंतु अगर आप नेकचंद जी की नज़रों से देखें तो ये इसे देवी देवताओं का स्थान माना करते थे और वो कहते थे कि ये जो है किंगडम ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस है। पहली नज़र में हर किसी को ये बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट की बेस्ट क्रिएटिविटी लगती है पर सही मायनों में ये नेकचंद जी की क्रिएटिविटी को दर्शाती है।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। Hope you like our today's video. If you are new to the channel, please subscribe. And do write in the comment section how did you like today's video. See you very soon in the next video. Bye bye.